ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं चिंतन जोशी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले दिनों एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। उन्होंने अलवर सांसद बालकनाथ और बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा के साथ भीलूड़ा गांव में रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन किए और रेबारी समाज की ओर से आयोजित भक्त महोत्सव तथा प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया। श्री शेखावत ने सम्मान समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। इस अवसर पर उन्होंने समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। बीते दिनों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कला वर्ग का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। जिले में कुल 13,848 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। इनमें से 12,393 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। परिणाम में जिले की बेटियों ने बाजी मारी, जिनका प्रतिशत छात्रों से ज्यादा रहा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश रामचंद्र सिंह झाला बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। श्री झाला ने सदर थाने और कोतवाली थाना सहित जिला कारागृह का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला कारागृह के अधीक्षक को कैदियों के अधिकारों और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर शहर में जनता की पेयजल समस्या के समाधान और सीवरेज के लिए 210 करोड़ रुपए की परियोजना का पिछले दिनों शिलान्यास किया गया। पेयजल और सीवरेज का ये काम राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के तहत करवाया जाएगा। एससी वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष डॉ शंकर यादव ने दो नदी के पास सीवरेज परियोजना की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि आने वाले समय में सीवरेज का काम पूरा होने से डूंगरपुर देश के शहरों में स्वच्छता में पहले नंबर पर होगा। बीते सप्ताह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने पीठ कस्बे में जैन समाज की ओर से आयोजित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने महादेव मंदिर परिसर में आयोजित महंगाई राहत शिविर का भी अवलोकन किया। श्री गहलोत ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आमजन इन शिविरों के माध्यम से ज्यादा संख्या में पंजीकरण करा के सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। बीते दिनों जिले में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। वागड़ क्षत्रिय महासभा की ओर से शहर के महाराणा प्रताप चौराहे पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाराणा प्रताप के साथी रहे राणा पूंजा भील की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर नमन किया गया। इस मौके पर लोगों ने महाराणा प्रताप के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। बीते सप्ताह एक संगठन की ओर से तालाबों और जलाशयों को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत सभी जलाशयों से मिट्टी निकालकर उन्हें गहरा किया जाएगा ताकि बारिश के समय तालाबों में अधिक मात्रा में पानी संग्रहित किया जा सके। शहर के भंडारिया के पास स्थित जोगेला तालाब को गहरा करने का काम भी शुरू किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने कहा कि पेयजल संकट से निपटने के लिए पारंपरिक जल स्रोत को सुरक्षित करना जरूरी है। बीते दिनों विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद कनकमल कटारा ने केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि ये योजनाएं प्रभावी तौर पर आम आदमी के विकास में मददगार साबित हो रही हैं। वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने भीतर की कलह में ही उलझी हुई है। बीते दिनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले के बडलिया, लिमड़ी, काबजा, गुवेड़, झौंतरी, लाडसौर और बूढ़ामली गांवों में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न तरह की जीव जंतु, वनस्पति और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करके समुद्र तटों की रक्षा और कटाव, मिट्टी के क्षरण और मरुस्थलीकरण को रोककर पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण है, जो कि मानव के अस्तित्व और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस मौके पर लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के बारे में भी जानकारी दी गई। जिले के मौसम में पिछले दिनों काफी उतार चढ़ाव देखे गए। मई महीने की शुरुआत में जिले में भीषण गर्मी का दौर रहा। वहीं एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बाद में अचानक तेज अंधड़ और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जिससे तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।